Welcome to our channel Law Kaksha. Today we are discussing the Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 दो भाग में डिवाइडेड है, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड. कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 के बारे में बताता है. कॉन्ट्रैक्ट सेकंड सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक के बारे में बताता है. आज हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ का क्या हो, एनफोर्सेबल हो, लॉ में क्या हो, एनफोर्सेबल हो, वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, जो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H ने दी है, वो क्या है? कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का. कौन कौन से एलिमेंट्स है? एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ. यहाँ मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा रखा है. कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ. कोई भी हमारा एग्रीमेंट जो लॉ में क्या हो, एनफोर्सेबल हो, मतलब लॉ में उसकी रेमेडी हो, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. अब एग्रीमेंट समझते हैं. एग्रीमेंट टू टाइप्स के होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट एंड नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट. पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ड समझो क्या है. कमर्शियल एग्रीमेंट. कमर्शियल एग्रीमेंट क्या है? जो भी सारे एग्रीमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ में डील्स करते हैं वो कमर्शियल एग्रीमेंट. जो सारे एग्रीमेंट नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में डील करते हैं वो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट. समझ आ गया? अब जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है उसमें है एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. मतलब एग्रीमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर क्या है? ऑफर मीन्स लाइक सिंपल भाषा में समझते हैं. ऑफर मीन्स मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड करनी है मुकुल को, तो मैं ऑफर कर रहा हूँ मुकुल को, तो वो क्या हो गया? मुकुल के लिए ऑफर हो गया, मैंने ऑफर कर दिया मुकुल को. एक्सेप्टेंस क्या है? मुकुल ने कहा कि हाँ भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? वो एक्सेप्टेंस हो गया. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपको क्लियर हो गया? ऑफर मीन्स मैंने लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं. ए पर्सन ने अपनी बाइक सोल्ड आउट करनी है बी को, तो उसने ऑफर कर दिया बी को कि भाई मैं अपनी बाइक आपको दे रहा हूँ, परचेज कर लीजिए आप. तो बी ने कहा कि हाँ मैं आपकी बाइक परचेज कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया. इन्हें डीपली डेफिनेशंस कौन से सेक्शंस में आगे देखेंगे वीडियो में, सेपरेटली टॉपिक रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 हमें बताता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. आइए देखते हैं. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड अप ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट आर नॉट हियर बाय बी एक्सप्लाइड डिक्लेयर टू बी वॉइड. सारे एग्रीमेंट जो फ्री कंसेंट हो, कंपिटेंट पार्टीज हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, तो वो वॉइड नहीं कहलाएंगे. अब इन वर्ड्स के मतलब क्या है? फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कंपिटेंट पार्टीज क्या है? इन सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. डीपली मैं एलिमेंट्स में एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? फ्रीली कंसेंट पार्टीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आए, मतलब कोई भी प्रेशराइज ना हो. मतलब लाइक एक वन पार्टी है, मतलब ए एंड बी, कोई भी प्रेशराइज ना हो. मतलब बी प्रेशराइज ना करे आप मेरे साथ उसमें आओ कॉन्ट्रैक्ट में, या ए प्रेशराइज ना करे, लाइक गन पॉइंट पे कोई ना करे, कोई प्रेशराइज नहीं होना चाहिए. कंपिटेंट पार्टी. कंपिटेंट पार्टीज मतलब पार्टीज कंपिटेंट हो, मीन्स माइनर ना हो, लॉफुल मतलब डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ना हो, या इडियट ना हो, या इंसॉल्वेंट ना हो, ये सब. लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे जो लॉफुल हो, मतलब परमिटेड बाय लॉ. ऐसा ना हो कि गन्स की सप्लाई हो जो लॉ ने परमिटेड ही नहीं कर रखा, काम करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है अगर मैं कोई प्रॉपर्टी अपनी सोल्ड आउट करना चाह रहा हूँ, लाइक मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है 1 करोड़ और मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं 10,000 की बिकना चाह रहा हूँ, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन है ही नहीं. लॉ की निगाह में जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न, वो वैलिड हो. ठीक है. अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन्हें डीपली. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. मैंने एग्रीमेंट की डेफिनेशन में बताया था. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में अगेन देखते हैं. ऑफर क्या है? मैं कोई प्रॉपर्टी अपनी सोल्ड आउट कर रहा हूँ किसी पर्सन को, ये ऑफर हो गया, उसने वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यस कह दिया, वो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया. ऑफर यहाँ लिखा है क्लियर होना चाहिए. क्लियर मतलब मैं अपनी कौन सी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर रहा हूँ. सपोज मेरे पे 3 प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली सोल्ड आउट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट करिए ना. तो ऑफर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए. एक्सेप्टेंस क्या है? अनकंडीशनल. मतलब कोई भी मेरी प्रॉपर्टी परचेज करना है, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, तो मतलब वो ये नेगोशिएशन ना हो उसमें कि 80 लाख में कॉन्ट्रैक्ट कर ले या 90 लाख में कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. जब एक्सेप्ट हो जाए, अनकंडीशनल हो. एक्सेप्टेंस में कंडीशंस ना हो कि हाँ कि हम कंडीशंस ला रहे हैं. अब आते हैं सेंस इन एड आइटम. मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज. मतलब जो दोनों ही पार्टियाँ लाइक ए एंड बी, उनका माइंड मीट होना चाहिए. मतलब लाइक वो सेम प्रॉपर्टी, जैसे ए है वो अपनी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करना चाहता हूँ और बी है वो उसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ. लाइक मेरे पे 2 बाइक है, तो लाइक मैं अपनी एक बाइक जो बेचना चाहता हूँ, बी वाला पर्सन वो उसी बाइक को परचेज करना चाहता हूँ, तो हमारी पार्टीज का क्या होगा? माइंड मीट होगा. ठीक है. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. दोनों ही पार्टी की इच्छा हो कि वो लीगल रिलेशनशिप में आए. ठीक है. पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ये केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर. एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये केस ज़रूर डाल के आना, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाल्फर वर्सेस बाल्फर, पहले मैं रीड करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस केस के बारे में। अ हस्बैंड एग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड. Husband failed to pay promised amount. Wife sued him for the recovery of that amount. In this case, court held that wife is not entitled for the recovery of that amount because intention was not to create legal relation. इसका मतलब क्या है? वाइफ मिसेस बाल्फर को, मतलब मिस्टर बाल्फर ने मिसेस बाल्फर को प्रॉमिस करा था जब वो अब्रॉड में थे कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करूँगा एज अ मेंटेनेंस हर महीने, ठीक। वो किसी सर्कमस्टांसिस के कारण पे नहीं कर पाए, तो मिसेस बाल्फर ने स्यू कर दिया किस पे? मिस्टर बाल्फर पे। कोर्ट का डिसीजन क्या था कि ये तो लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ये देखिए, इन दिस केस कोर्ट हैड दैट वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिकवर ऑफ दैट मनी बिकॉज इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये तो फैमिली मैटर है और यहाँ कोई भी इंटेंशन नहीं है किस चीज़ की? क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये केस नॉर्मली आपको समझ आ गया। अगर दोनों ही पार्टी की इंटेंशन है किसके लिए? लीगल रिलेशनशिप के लिए, तो लाइबल है। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो जैसे यहाँ हुआ, मिसेस बाल्फर क्या हुई? नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिकवर दैट अमाउंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, समथिंग इन रिटर्न। लॉफुल मतलब लॉ की नज़र में, मतलब कानून की नज़र में वैलिड हो। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड से मैंने इतने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं कि आपको सिर्फ नाम समझिए, उनके सामने देखिए, आपको समझ आएगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी, 1 करोड़ की वैल्यूएशन, पैसे लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंपिटेंट पार्टीज सिंपल नॉर्मल आपको समझ आएगा। माइनर मतलब बिलो 18 के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इडियट मतलब जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे वैलिड नहीं मानेंगे। इंसॉल्वेंट, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इन सब पर्सन से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फ्री कंसेंट का मतलब मैं अपनी विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता हूँ। अगर मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ए की भी मतलब मेरी विल भी होनी चाहिए और उसकी विल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बी को गन पॉइंट पे कह दूँ कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आइए, या बी मुझे कह दे गन पॉइंट पे कि मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आए, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब परमिटेड बाय ऑब्जेक्ट, परमिटेड बाय लॉ। ऐसे ऑब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं जो लॉ ने परमिट कर रखा हो। ऐसा नहीं हो कि गन, सप्लाई, ड्रग्स, इनमें हम कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठ गए कि मैं आपको 10,000 गन्स भिजवाऊंगा। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन एंड राइटिंग, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो या वो जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए? मे बी ओरल और रिटन, ओरल हो या रिटन हो। बट कई केसेस में रिटन हमारा कंपलसरी होता है, जैसे रजिस्ट्री करवा दी घर की, तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट, क्यों मैंने 30 लाख रुपए दे दिए किसी फ्लैट के, वो फ्लैट का जो ओनर था वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किस में आएगा? रिटर्न में आएगा। ओरली नहीं कि मैंने 30 लाख दे दिया तू मेरा घर ले ले, नहीं, वहाँ रिटर्न कंपलसरी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो एक्ट की, मतलब मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, हमने कहा कि हम चलो चांद से ताड़ा तोड़ के लाते हैं, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं, पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। ये नहीं कि अनलॉजिकल चीज़ में हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिए। ऑफ़र हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जल्दी ऑफ़र की अपलोड मिलेगी। थैंक्स। अगर कोई भी क्वेरी है तो मैंने इंस्टा आईडी अपनी मेंशन कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और मैंने अपने कवर फोटो में भी लिख रखी है shubhamdobal.22। आप मुझे वहाँ जाके डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जो भी लीगल सब्जेक्ट से क्वेरी या किसी अमेंडमेंट में क्वेरी या जो भी क्वेरी है वहाँ आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।